हेलो स्टूडेंट, आज डिस्कस करते हैं रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड टर्मिनल पोटेंशियल। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईएमएफ एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल, इनका रिलेशन क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ में, ग्राफ कैसे आते हैं, ये सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पे न्यूमेरिकल्स भी हमारे लिए बनता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए, जरा सुनिए मेरी बात को कि तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और समझिए। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको सिंबॉलिकली ई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका ई रिप्रेजेंटेशन होता है और मेजर करते हैं वोल्ट में। ऐसी टर्मिनल पोटेंशियल है, इसका मेजरमेंट भी हम वोल्ट में ही करते हैं। ईएमएफ को इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स समझ के फोर्स की यूनिट न्यूटन मत लिख देना, बिकॉज इट्स अ टर्म्स ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की टर्म होती है। अब ईएमएफ का क्या डेफिनेशन है, बेसिकली इसको कैसे समझा जा सकता है, क्या सिंपलेस्ट फॉर्म हो सकती है कि जैसे एक बैटरी है, उस बैटरी के दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एनोड। उन दोनों इलेक्ट्रोड्स को अगर आपने लोड से कनेक्ट नहीं किया है, कोई सप्लाई बैटरी नहीं दे रही है, कोई करंट फ्लो नहीं करा रही है, एक फ्री स्टेट में बैटरी रखी हुई है, तो उस समय जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द टर्मिनल ऑफ बैटरी बिफोर कनेक्टिंग लोड, उसे हम ईएमएफ कहते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? आफ्टर कनेक्टिंग द लोड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स ऑफ सेल इज नोन एज टर्मिनल पोटेंशियल। इसकी यूनिट क्या है? इसकी मेजरिंग में, इसका मेजरमेंट हम वोल्ट में करते हैं। इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आता है कि ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल में रिलेशन क्या है। तो रिलेशन होता है अगर हमारा सेल कहीं से चार्ज हो रहा है, इसको सेल को मैंने चार्ज किया इस टाइप से, करंट चार्जर से आ रही है और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट जा रही है, लेकिन चार्जर का पॉजिटिव एंड और सेल का भी पॉजिटिव एंड आपस में कनेक्टेड है। चार्जर का नेगेटिव एंड, सेल का नेगेटिव एंड कनेक्टेड है और करंट सेल के पॉजिटिव एंड्स में जा रही है। इस सिचुएशन में हमारे पास जो रिलेशन होगा V = EMF + IR, V = EMF + IR। इसको एमसीक्यू में भी पूछा जाता है इन केस ऑफ चार्जिंग ऑफ सेल। ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल किस तरीके से रिलेट करते हैं? बच्चों रिलेट ये करते हैं कि यहाँ पर जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो ग्रेटर हो जाता है ईएमएफ से। ये आपका एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछता है। सेकंड सिचुएशन ये है कि अगर आपका सेल डिस्चार्ज हो रहा है, सेल डिस्चार्ज कब होगा? जब उसके पॉजिटिव एंड से करंट निकल रही है। अगर इस टाइप से एरो बना हुआ है तो इसका मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। इस कंडीशन में टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ का रिलेशन ये बनेगा। इस केस में आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो कम होगा और ईएमएफ ज्यादा होगा। ठीक है, ये सिचुएशन आपको मिलेगी। तो इसको भी एमसीक्यू में पूछा जाता है इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल क्या रिलेशन होगा ईएमएफ ऑफ टर्मिनल पोटेंशियल का और चार्जिंग ऑफ सेल में क्या रिलेशन होगा। इसी टाइप से ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल के बीच क्या ग्राफ है, तो हम ग्राफ को डिस्कस करेंगे। बच्चों इसके जो ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल के ग्राफ हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इनको समझ लेते हैं। फिर इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स क्या आते हैं उसको हम देखेंगे। तो ग्राफ है बिटवीन, फर्स्ट ग्राफ होगा ईएमएफ एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कैपिटल आर। ईएमएफ और कैपिटल आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच एक इंडिपेंडेंट रिलेशन होता है। इनकी कुछ ग्राफ ऐसे रहते हैं। ईएमएफ और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का ग्राफ पैरेलल ग्राफ मिलता है। हम कह सकते हैं thus EMF is independent to the external resistance external resistance से independent होता है। and the relation between or graph between terminal potential, second graph
टर्मिनल पोटेंशियल एंड एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। टर्मिनल पोटेंशियल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच जो ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से मिलता है, यानी कि एट हाई रेजिस्टेंस, हाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस और इन्फिनिटी रेजिस्टेंस हमारा ईएमएफ और टर्मिनल पोटेंशियल इक्विवेलेंट हो जाता है, यानी कि V इक्वल टू ईएमएफ मिलता है जब R की वैल्यू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो तो सिचुएशन ये मिलती है। नेक्स्ट ग्राफ B बिटवीन पोटेंशियल एंड करंट, पोटेंशियल एंड करंट V इक्वल टू EMF माइनस IR। अगर आपको देखें V इक्वल टू माइनस IR प्लस EMF, अगर हम कंपेयर करें Y इक्वल टू MX प्लस C से तो यह M मिलेगा आपको माइनस R। इट मींस ये आपका स्लोप होगा। और आप ग्राफ अगर देखेंगे तो पोटेंशियल और करंट का ग्राफ कुछ इस टाइप से आएगा, यानी कि यहां इंटरसेक्शन पॉइंट पर आपको ईएमएफ मिलेगा और यहां ईएमएफ बाई इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। एट जीरो करंट, जब हमारी करंट की वैल्यू जीरो होगी क्योंकि ईएमएफ, तो हमारी करंट की वैल्यू जीरो पर टर्मिनल पोटेंशियल और ईएमएफ इक्विवेलेंट होंगे, यानी कि V इक्वल टू ईएमएफ होगा इफ I इक्वल टू जीरो। इसी ग्राफ पर बेस्ड यहां से इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में ही क्वेश्चन दिया होगा तो आपको सिंपली इसका स्लोप कैलकुलेट करना है, यानी स्लोप ऑफ द ग्राफ इज इक्विवेलेंट टू द इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, तो इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, फिर आपको और आइडिया मिलेगा कि किस टाइप से ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। बच्चों, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, काफी इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल की कैटेगरी में आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फोर सेल ईच ऑफ ईएमएफ E and internal resistance small r are connecting in series with a variable resistance R। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये 5.6 है EMF, ये आपको 4 सेल का EMF गिवन है क्योंकि 4 सेल सीरीज में कनेक्टेड है, तो आपके पास EMF बनेगा 4E इक्वल टू 5.6 और एक सेल का EMF आएगा 5.6 डिवाइडेड बाय 4 वन 4 इनटू 4 वोल्ट। तो ईएमएफ ऑफ ईच सेल, जो कि आपको क्वेश्चन में डिवाइड की गई थी ईएमएफ ऑफ ईच सेल, तो हमारे पास मिलेगा 1.4 वोल्ट। सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए आप क्या करेंगे, स्लोप कैलकुलेट कर दीजिए। तो स्लोप इक्वल टू बनेगा इंटरनल रेजिस्टेंस। अब स्लोप कैलकुलेट करने के लिए एक सेल का ईएमएफ बच्चों कितना है 1.4 डिवाइडेड बाय फ्लो ऑफ करंट। ओके, तो 2 आपके पास आंसर आएगा 0.7 ओम, 0.7 ओम। ये आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। थर्ड पार्ट में कह रहा है फॉर व्हाट करंट फ्रॉम द सेल डज द मैक्सिमम पावर डिसिपेटेड। अगर जो मैक्सिमम पावर की बात है, पावर मैक्सिमम है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम भी होती है। उस मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में ये होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा तो उस सिचुएशन में बैटरी या सेल अपनी मैक्सिमम पावर डिसिपेट करेगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। तो अगर आप ये रिलेशन यूज करते हैं V इक्वल टू E माइनस IR और यहां पर हम टर्मिनल पोटेंशियल को लिखते हैं V इक्वल टू IR EMF माइनस IR, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट कर दीजिए तो I into small r equal to E minus IR 2IR equal to E। यहाँ पे मिलेगा I equal to EMF over 2R और EMF हमारे पास है 1.4 सॉरी
1.4 और 2 इंटू 0.7, तो आपके पास आएगा 1 एम्पियर करंट आपको मिलेगी इस सिचुएशन में 1 एम्पियर, जो कि आपकी मैक्सिमम करंट होगी। थैंक यू। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। बने रहिए इसी सीरीज में हमारे पास। थैंक यू।